हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था फिजिक्स से रिलेटेड यूनिट और डायमेंशंस, कल मैंने आपको बताया था मात्रक और विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, कुछ आपको निकाल के भी बताई थी, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं उसी से रिलेटेड। सबसे पहले है मोशन, ठीक है। आजकल क्या है, यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट नए के बराबर, कभी कभार पूछे जाते हैं। पहले पूछे जाते थे, अब कम कर दिए गए हैं। तो बात करते हैं आज सीधा मोशन, गति से लेके, ठीक है ना। तो सबसे पहले गति, MOTION, मोशन, ठीक है, गति, ठीक है। तो गति को होती क्या है कि कोई वस्तु किसी वस्तु के रेस्पेक्ट में, कोई वस्तु की किसी वस्तु के रेस्पेक्ट में लोकेशन चेंज हो रही हो, स्थिति चेंज हो रही हो, तो वो क्या होगी, गति। क्या होगी, गति होगी। क्या होगी, गति होगी। जैसे कि दो ट्रेनें चल रही हैं, क्या हो गया, दो ट्रेनें चल रही हैं, दो ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है। और ये ट्रेन ये है, तो ये दोनों ट्रेनें अगर चल रही हैं और इनका स्थिति दोनों की समान है, ठीक है, गति दोनों की समान है, तो क्या कोई बता सकता है कि ये दोनों की ट्रेनें गतिमान हैं? भाई ये वाला इधर देख रहा है और ये वाले इधर देख रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ट्रेन गति कर रही है। क्या हमारी ट्रेनें गति कर रही हैं? कुछ ट्रेनें बहुत स्मूथली से चलती हैं, कुछ ट्रेनें स्टार्ट होने पर धक्का दे, मतलब वाइब्रेट होती हैं। कुछ ट्रेनें क्या होती हैं कि बहुत स्मूथली से स्टार्ट हो जाती हैं वो, ठीक है ना। तो पता ही नहीं चलता कुछ चढ़ने वालों को, क्योंकि आपको पता है जब आदमी लंबे सफ़र में जाता है ना, तो खाना साथ में लेके जाता है। 2 4 5 ब्लांच चढ़ लिया तो फिर बस जय श्री राधे, उनके सोते जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता कब ट्रेन रुक रही है, वैसे पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। ये हंसी मजाक की बातें हैं, तो इनको पता नहीं चलेगा। तब इनको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको इधर देखना पड़ेगा और इसको इधर देखना पड़ेगा, अंदर की ओर नहीं देखकर बाहर की साइड देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ट्रेन गतिमान है, ठीक है ना। आपने देखा है, आपने देखा है कि अब मैं इस बोर्ड के सापेक्ष गति कर रहा हूँ, का अब खड़ा हूँ तो मैं इस बोर्ड के सापेक्ष गति कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बट अगर हमको अपनी पृथ्वी घूम रही है, क्या अब आपको पता चल रहा है क्या पागल बना रहा है, कहाँ घूम रही है। लेकिन अगर चंद्रमा पे जाके अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी घूम रही है। क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना। तो क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। गति करने का मतलब ये है कि कोई आदमी यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, मतलब क्या की, गति की, चलकर ही तो गया है भाई, तो क्या की, गति की, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूरी, अब बात करते हैं दूरी, डिस्टेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या, डिस्टेंस, ठीक है। बात करते हैं दूरी, डिस्टेंस। कोई आदमी यहाँ से चला, ए बिंदु से चला और बी बिंदु पर पहुँच गया, तो उसने क्या की, दूरी तय की, क्या की, डिस्टेंस तय की। कितनी की, ये अगर मान ली जाए 6 मीटर है तो उसने कितनी दूरी तय की, 6 मीटर दूरी तय की, ठीक है ना। कितनी दूरी तय की, 6 मीटर दूरी तय की। ये है सर्कल। और कि कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करे और वो चलता चलता ऐसे दोबारा इसी जगह पे आ जाए, तो उसने क्या की, दूरी तय की। क्या की, दूरी तय की। भाई मैं यहाँ तक आया, इस स्टेज तक आया और आपको पढ़ाने लगा, तो मैं वहाँ से चल के, घर से चल के यहाँ आया, तो मैंने क्या की, दूरी तय की। क्या की, दूरी तय की, ठीक है ना। क्या दूरी तय की, डिस्टेंस तय की, ठीक है। मैं चलकर यहाँ आया तो मैंने कुछ दूरी तय की, ठीक है। आप घर से कोचिंग आते हो, कोचिंग से घर जाते हो, तो आप क्या करके जाते हो, दूरी तय करके जाते हो। और क्या करते हैं, मोशन, गति करके जाते हो, ठीक है ना, गति होती है ना। अब बात करते हैं आगे है विस्थापन, आगे है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ से चला और ऐसे इसने गति तय करते 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 दोबारा यहीं आ गया, ठीक है, दोबारा तय करके आ गया और इसकी जो परिधि है वो कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। तो कोई आदमी यहाँ से चला तो क्या कि उसने गति की, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, क्या तय की, दूरी तय की, कितनी की, 1 मीटर। बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, यहाँ से चला और यहीं आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। फिजिक्स कोई इंसानियत नहीं मानती, फिजिक्स कोई इंसानियत नहीं मानती कि भाई तू यहाँ से गया और दोबारा यहीं आ गया, क्यों तो तू गया और क्यों तू आया। फिजिक्स यही कहती है, इंसानियत नहीं मानती। भाई किसी आदमी को सब्जी लेने जाना था और सब्जी, भाई किसी आदमी को अपनी वाली से मिलने जाना था, क्या होना था, अपनी वाली से मिल के आना था। तो वो यहाँ से चला और यहाँ मिल कर दोबारा यहीं आ गया, कहा। तो भाई फिजिक्स कहता है कि भाई तू क्यों तो गया था और क्यों आ गया, क्यों तो तू गया और क्यों आ गया, ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शून्य। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। कोई आदमी यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया और दोबारा घूम के यहीं आ गया। यहाँ उसका घर था भाई का और वो चल के यहाँ सब्जी लेने गया और सब्जी लेके दोबारा आ गया। फिजिक्स कहती है भाई तू क्यों गया और क्यों आ गया, पागल हो गया है। तो उसका विस्थापन क्या था भाई, ये इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर थी, तो दूरी तो उसने 12 मीटर तय कर दी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है, ठीक है ना। बात करते हैं और थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट शून्य है यहाँ पे। अब बात करते हैं, कोई आदमी यहाँ से चला, ऐसे गया, ऐसे पहुँचा और यहाँ आ गया। चलो यहाँ से छोड़ो, ठीक है, इधर देखते हैं कि कोई आदमी यहाँ से चला और यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके रुक गया। तो उसने दूरी तय की, A, B और C। ये 6 थी, ये 3 थी, तो दूरी कितनी तय कर ली उसने, 9 मीटर। ये मीटर में है, ठीक है ना। तो दूरी उसने कितनी तय कर ली, 9 मीटर। बट अगर विस्थापन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ विस्थापन, फिजिक्स कहती है विस्थापन में कि सीधा, कहीं जा रहे हो तो सीधा, कहीं भी जा रहे हो तो सीधा, टेढ़ा मेढ़ा मत घूमो, सीधा। जैसे कि आपने पता है कि आपने जब देखा है कि जब ट्रेनें और बसें जब चलती हैं रोड पे, तो वो क्या करती हैं, ऐसे रोड घूमता हुआ होता है तो घूमती हुई दूरी तय करती हैं, ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े रोड। लेकिन जो हवाई जहाज देखा होगा वो सीधा चलता है, दिल्ली टू बम्बई सीधा चलता है, दिल्ली टू बम्बई सीधे चलता है, ठीक है ना। क्या चलता है, सीधा चलता है। अगर बीच में हिमालय जैसा पहाड़ नहीं आए तो कहीं भी जाए तो सीधी दूरी तय करता है। वैसे भी उसकी गति तो स्पीड होती ही है, कम समय इसलिए लगता है, लेकिन कुछ समय इसलिए भी बचता है क्योंकि वो सीधी दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो भाई इधर गया, इधर, इतना घूमने की कहाँ जरूरी है, सीधा चलो। चाहे किसी की फसल आ रही हो तो घुस जाओ सीधा खेत में, किसी के खेत आ रहे हो तो घुस जाओ, ठीक है ना। किसी के घर आ रहे हो तो बुलडोजर लेके चलवा दो, बाबा का बुलडोजर बहुत चल रहा है आजकल, है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। सीधा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। वैसे आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट सीधी दूरी तय करता है। भाई कोई आदमी यहाँ से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है ना। अरे बबुआ इधर घूमने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको, भाई सीधा निकल जाते यहाँ से, रोड भले यहाँ से यूँ है। तो ये तो हो गई उसकी दूरी तय करना, गति की, और क्या हो गई दूरी, डिस्टेंस। यहाँ से यूँ इधर होके निकला तो क्या हो गई उसकी डिस्टेंस। बट विस्थापन अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहाँ से यूँ सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेगेटिव की। पॉजिटिव ये हो गया, जीरो ये हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव कैसे होता है, कि भाई कोई आदमी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव।
अब इसकी एक डेफिनेशन आपको बताया जाए कि भाई अगर गति की दिशा में, कहाँ पे, गति की दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर गति की विपरीत दिशा में हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, कभी कभी दूरी और विस्थापन समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं दूरी और विस्थापन समान, कि किसी आदमी को यहाँ से यहाँ सीधी दूर चलना है और यहाँ तक जाना है, तो भाई ये दूरी भी यही हो गई, इसके पास कोई रास्ता भी नहीं है, जाएगा भी इसी को, तो विस्थापन भी यही हो गया, और उसकी डिस्टेंस दूरी भी यही 6 मीटर है। सीधा रास्ता भाई मुझे जाना यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ आ गया, तो ये दूरी भी यही हो गई और विस्थापन भी यही हो गया। कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं कि भाई मजबूरी में विस्थापन भी वही होता है और डिस्टेंस भी वही होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि दूरी बड़ी होती है हमेशा विस्थापन से। भाई विस्थापन सीधा, आपने जहां देखा कि भाई यहाँ से यहाँ गया तो ये दूरी बड़ी हो गई, विस्थापन तो सीधा चला। यहाँ देखा दूरी इधर तय की, विस्थापन सीधा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको दिखाया कि दूरी इधर घूम के इधर तय की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधा हो गया। तो दूरी बड़ी होती है किससे, विस्थापन से, जेन्युइन तरीके से। लेकिन कभी कभी रेयर केस आता है तो जिसमें ये चिन्ह दर्शाता है क्या, बराबर का। अब वो तो आपके समझ में आ ही गया होगा, क्या हो गया होगा, समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कि पूछा कैसे जाता है, कि ये कोई सर्कल है, क्या है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये इसका सर्कल का सेंटर है, क्या है, सेंटर है, और यहाँ से इसकी रेडियस है 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। यहाँ से कोई आदमी चलना स्टार्ट करता है यहाँ से, और वो यहाँ आके रुक जाता है, यहाँ आके रुक जाता है, और पूछा जाता है कि भाई इसने कितनी दूरी तय की और इसका कितना विस्थापन है, ठीक है, कितना विस्थापन है। तो ये इसकी क्या हो गई, अगर वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता तो ये इसकी पूरी परिधि के बराबर चलाता, कितना। तो बात करते हैं इसकी दूरी, सीधा लिखा जाए अगर वृत्त की परिधि, ठीक है, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो इसने दूरी कितनी तय की, तो ये होती है 2πr। कितनी होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दीजिए, या फिर ऐसे लगा दिए कि इसने दूरी कितनी तय की, तो 2πr। ये इसकी पूरी हो जाती जब वो यहाँ तक आ जाता। लेकिन आपको दिख रहा है कि लगभग इसने कितनी, आधी दूरी तय कर दी है, कितनी, आधी दूरी तय कर दी है। तो ये बटे में हो जाएगा 2, कितना, बटे में 2 हो जाएगा। तो इसकी दूरी निकाली जाए, दूरी निकाली जाए तो ये 2 से तो ये 2 कट ही जाएगा, ठीक है। अब इसकी दूरी निकाली जाए तो ये r की जगह 2, इस r की जगह, भाई इसकी रेडियस कितनी, ये क्या बताती है, रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी है, 2, और ये पाई की जगह पाई। तो ये हो गई इसकी दूरी, क्या हो गई, ये इसकी दूरी, ठीक है। अब बात करी जाए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करी जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो कितनी, अब आप लगाओ सीधा शॉर्टकट, इसकी इतनी है, तो 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली, तो 2 + 2 कितनी हो गई, 4। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और थोड़ा सा अगर पाइथागोरस के आधार पर बताया जाए तो देखते हैं कि कोई ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। अगर इसकी अपन से पूछा जाए कि इसका विस्थापन क्या होगा, ये है इसकी 4 मीटर, कितनी है, 4 मीटर, ये है 3 मीटर। कोई आदमी यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचा, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया, और इसकी दूरी थी ए से बी के बीच में 4 है और बी से सी के बीच में है 3 मीटर।
अगर सीधा पूछा जाए अपन से कि इसका दूरी कितनी तय की है इसने और इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, तो दूरी तो सिंपल बात है कि 4 + 3 डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 + 4 या 4 + 3 7, कितनी हो गई 7 मीटर। ठीक है, अगर इसी का अपन से डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भाई ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, आधार हो गया, ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया लंब। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अगर निकाली जाए, वैसे बच्चों वाली बात है पर आपको बता दिया जाए तो कितना होगा भाई, ये निकालने के इन दोनों का वर्ग करके रूट कर दिया जाता है। तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, 3 का वर्ग कितना होगा 9, इसका अगर रूट करके निकाला जाए तो कितना होगा 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5, तो डिस्टेंस अधिक है, डिस्प्लेसमेंट कम है। ठीक है, और थोड़ा सा डीपली जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है मतलब पूरा खंगाल के निकाल लेता है, तो अपन वही काम करेंगे यहाँ पर। तो अगर कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे चला, ठीक है, और इसके पॉइंट ना लगाएं, सीधा अगर देखा जाए तो ये थी 4 मीटर, ये थी 3 मीटर, ये थी 8 मीटर और ये थी 6 मीटर। ठीक है, कितनी थी 6 मीटर। तो इसका अगर सीधा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो निकाला कैसे जाए भाई, ऐसे निकाल लें सीधा, एक बार इसका निकाल लें, एक बार इसका निकाल लें। तो इन दोनों का निकाला था, इसका तो आया था 5 भाई, 4 + 3, 4 का 16 हो गया, 3 का 9 हो गया 25, 25 का कितना होगा 5। ठीक है, अगर इसका निकाला जाए तो इसका होगा 6 × 36 और 8 उठी के 64, कितने हो गए भाई 100 हो गए। 100 का कितना आएगा 10, तो हो गए कितना 15। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर दूसरी भी गणित लगाई जाए तो इसका बेस और इसका बेस कितने हो गए 12, दोनों के बेस जोड़ लीजिए, इसका बेस ये, इसका बेस ये, कितना हो गया 12। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर कितने हो गए 9, दोनों का वर्ग किया तो कितने हो गए 144 और इसका कितना होगा 81, कितने हो गए 225। ठीक है, 225 का रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी स्टेज पे। तब तक के लिए जय हिंद।